सूर्य जैसा बेहद प्रभावी ग्रह जो कर्क राशि के दूसरे घर का मालिक है, अर्थात धन भाव का स्वामी है, यही धन भाव का मालिक आज ठीक 20 तारीख से 20 अप्रैल से सूर्य ग्रहण की स्थिति में आ जाने वाले हैं आपके दसम भाव, जो कि आपके कर्म का भाव है। क्या होगा इसका प्रभाव और क्या इसके प्रभाव से बचा जा सकता है, इसी पर यह वीडियो आधारित है। यदि आप कर्क राशि के हैं तो निश्चिंत रहें, यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ कर्क राशि के धन और कैरियर की होने जा रही है, क्योंकि इन्हीं दो भावों पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव सर्वाधिक पड़ने वाला है। आइए देखते हैं। कर्क राशि से ठीक दूसरे भाव के अधिपति जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यही होता है आपका धन का भाव, और इसी भाव के स्वामी हो जाते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव की सबसे मुख्य जो राशि होती है वह 5 ही राशि होती है, 5 नंबर होता है। और यहाँ पर 1 नंबर पर जब सूर्यदेव जाते हैं तो ये उनकी उच्च की राशि मानी गई है। कब जाएंगे ये सूर्य? तो सूर्य पहुँच जाएंगे, सूर्य का गोचर 14/4/2023 को ठीक 2:57 पर आपके दसम भाव पर हो जाएंगे। दसम भाव पर जैसे सूर्यदेव जाते हैं वहाँ पर पहले से राहु देव विद्यमान है। राहु यहाँ पर जब पहले से रहेंगे, मानो राहु जैसे मायावी षड्यंत्रकारी ग्रह जो माने गए हैं, ये सूर्य जो कि आत्मकारक ग्रह हैं, उनकी स्वागत में खड़े हुए हैं। वास्तव में यह कोई स्वागत नहीं है, इस षड्यंत्रकारी राहु का एक चाल है जो सूर्य को यहाँ पर ग्रहण लगाने वाला है। यहाँ पर मात्र सूर्यदेव 6 दिन ही नॉर्मल स्थिति में रहने वाले हैं। ठीक 6 दिन बाद अर्थात 20 अप्रैल को पड़ जाएगा वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या, और इसी दिन ये राहु लगा देंगे ग्रहण सूर्य को। जैसे ही ये राहु सूर्य को ग्रहण लगा देंगे तो उस स्थिति में आपके 2 भावों पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। पहला स्थान वह स्थान है जो सूर्य का घर है, और दूसरा स्थान वो स्थान जहाँ पर ये ग्रहण योग बन रहा है। तो पहला स्थान सूर्य, दूसरा भाव आपके धन का। तो यहाँ पर आप देखिए धन भाव को खींच रहा है एकादश भाव में, आप ऐसा मानिए दसम भाव में। तो इसका प्रतिफल क्या होगा? धन के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा यहाँ पर आपको सतर्कता की जरूरत है। किसी को भी धन दे देना और किसी से भी धन ले लेना, यहाँ पर आपको सतर्कता रखनी होगी। किसी ज़रूरतमंद की आप बेशक सहायता कर सकते हैं, परंतु किसी को बड़ा अमाउंट, किसी को बड़ी धनराशि देना आपके लिए यहाँ पर समस्या कारक हो सकता है। इस टाइम पर आपको पैसा लेना भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर किसी से कोई आपका पुराना कोई कर्जदार है, उससे पैसा ले रहे हैं, कहीं से आपने काम किया है वहाँ से पैसा आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस टाइम पर ध्यान रखना है कोई कर्ज की स्थिति ना बने। किसी से उधार पैसा नहीं लेना है, अन्यथा उस उधार पैसे को वापस करने में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। अब यही वो भाव है जो आपके कुटुंब का है, तो कुटुंब में भी यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको अशांति का माहौल देखने को मिल सकता है, कलह की स्थिति बन सकती है। दाम्पत्य जीवन हो या आपसी प्रेम संबंध हो, यहाँ पर कुछ कलह की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर अपने रिश्तों को संभाल करके रखना है, और इन जो वैचारिक मतभेद हैं, इन मतभेदों को दूर करते हुए अपने पारिवारिक जीवन का निर्वहन करना है। ठीक इसी के बाद यही वो भाव है जो आपके वाणी का भाव है, आपकी जुबान है। तो यदि वाणी भाव पर ग्रहण का प्रभाव पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर से राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि भी है, इसलिए अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है और कोशिश करना है कि कब किसे अच्छा कहें और कब किसे बुरा कहें। क्योंकि जब वाणी भाव पर राहु की दृष्टि होती है तो यहाँ पर कुछ कर्कश वाणी हो सकती है, जिससे देखिए हमारा मन नहीं है किसी को गलत बोलना, लेकिन हो सकता है हमने अच्छा भी कहा तो सामने वाले को बुरा लग गया। तो जब इस स्थिति ऐसी स्थिति बनी हुई है तो उस समय पर संयम रखना सबसे बेहद ज़रूरी है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। यहाँ पर ये समझना होगा आपको। अब समझते हैं, ये तो हो गया सूर्य जिस भाव से आए हुए हैं। अब जहाँ पर बना हुआ है वो कौन सा भाव है? तो दसम भाव है। दसम भाव काहे का? करियर का भाव हो गया। आपके जीवन में आपका करियर, आपका कर्म क्षेत्र, और इसी करियर और कर्म क्षेत्र के भाव पर ही सूर्य ग्रहण का प्रभाव कैसा होगा? अच्छा नहीं होगा। आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत यहाँ पर रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। निरंतरता से जो कार्य चल रहे हैं वहाँ पर कुछ अवरोध आ सकते हैं। आप अपने कार्य को कुछ बढ़ाना चाह रहे थे, कुछ अच्छा उसमें बढ़ोतरी करके उसमें प्रोग्रेस करना चाह रहे थे, तो वहाँ पर कुछ बाधाएं आपको दिख सकती है। अनावश्यक सी बाधाएं कार्य क्षेत्र में देखने को यहाँ पर मिल सकती है।
जो लोग हमारे अनुकूल हैं वो भी हमारे कुछ समय के लिए प्रतिकूल हो जाएंगे, और हमें छोटी छोटी बातों को लेकर के सामने वाले को मनाना पड़ेगा, उनकी मान मनौती करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव ये रहा। अब इसी को देखते हैं कि अब सूर्य के साथ जब राहु हो गए तो इतना प्रभाव दे रहे हैं, अब इसका विशेष रूप से प्रभाव क्या हो सकता है, कौन सा ऐसे बेहद प्रभावी उपाय के द्वारा हम इस सूर्य ग्रहण के दोष से बच सकते हैं और कैसे इसके शुभ फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको प्रभाव को समझिएगा कि हम कैसे इससे बच सकते हैं। उपाय को समझने से पहले आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है कि सूर्य जो कि आत्मा कारक ग्रह माना गया है, इस सारे ब्रह्मांड को जो प्रकाशमय बनाता है, जो प्रकाश प्रदान करता है, वो एकमात्र भगवान भास्कर हैं। और यही भास्कर जब राहु के अधीन हो जाए, तो राहु क्या है, राहु छाया है, राहु भ्रम है। तो भ्रम और छाया का ग्रह राहु क्या है, षड्यंत्र है, राहु माया है। तो इन सभी माया का प्रभाव जब हमारे, विशेष तौर पर आपकी बात कर रहे हैं, जब कर्क राशि के 10वें भाव पर हो जाएगा, तो यहाँ पर माया की स्थिति बन गई आपके कर्म पर। कैसे इससे मुक्ति मिले, तो भगवान सूर्य को कहा गया है भानु प्रिय नमस्कार। भगवान सूर्य को प्रतिदिन नमस्कार करना प्रारंभ कर दीजिए। यहाँ पर से सूर्य से आपको जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, सूर्य के जो प्रातः काल का जो सूर्य होता है वो बहुत एनर्जिक होता है, हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन करके ये हमें दृष्टिगोचर कर सकता है। इसलिए प्रातःकाल कुछ समय के लिए सूर्य भगवान के निकटता में रहिए, तो आपका धन और आपका कैरियर दोनों ही प्रकाश में होगा, अर्थात अच्छा होगा, उज्जवल होगा। दूसरी बात, राहु को प्रसन्न करने के लिए माना जाता है माँ जगदम्बा की आराधना। विशेष तौर पर यदि माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उनके किसी भी मंत्र को आप ले सकते हैं। हमें कुछ मंत्र याद हैं, जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इत्यादि कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं जो आपको प्रभावी रहे। इस टाइम पर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना आपके लिए बेहद प्रभावी और सफलता कारक होगा। राहु सदैव माँ दुर्गा की कृपा से, जो माँ दुर्गा की आराधना करता है, जो उनकी पूजा करता है, मंत्रों का जाप करता है, उन पर राहु का विशेष कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ पाता, आप ध्यान रखेंगे। तो राहु के ये प्रभाव को कम करने के लिए, उनके राहु के प्रभाव को विशेष रूप से हमें प्राप्त यदि नहीं करना है, तो सूर्य की आराधना और यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा। अब इसके बाद जिनके कुंडली में ऑलरेडी सूर्य ग्रहण का योग है, अब सूर्य ग्रहण योग जिनके कुंडली में है, आप देखेंगे तो उनको ज़्यादा यहाँ पर समस्या आने वाली है। या जिनको अभी राहु की दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, तो उस कंडीशन में भी आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि अपने जीवन में आपको नशा इत्यादि से इस समय पर विशेष बचना होगा। क्योंकि नशा, हम यदि कोई शराब मांस मदिरा का भक्षण यदि करते हैं तो राहु ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। क्योंकि राहु का मानना है कि जहाँ शराब है वहाँ राहु है। तो राहु जहाँ भी कलयुग के, इसी कारण कलयुग के राजा भी कहा गया है इस राहु को। तो इस राहु को आपको समझते हुए इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव को आप कम कर सकते हैं, और अपने जहाँ जहाँ आपको लगा कि ये सतर्कता की आवश्यकता है, वहाँ पर आप सतर्क होकर के अपने जीवन को सफल और बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है आप सभी कर्क राशि के जातक हमारे इस समझाने के प्रयास को आपने यदि सार्थक जाना और सार्थक माना, तो अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपना प्यार भरा कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को भी दबाइएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस सदैव मंगलमय हो। जय माँ दुर्गा।